सोचिए एक ऐसी बीमारी जो चुपचाप शरीर में बढ़ती रहे और जब तक कोई लक्षण दिखाई दे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खामोश महामारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में बात करेंगे। ये इतनी चुपके से दबे पांव आती है कि अक्सर पता तब चलता है जब जिंदा रहने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। ये सच में थोड़ा डरावना है ना? पर आज हम इसके पीछे के विज्ञान और इससे बचने के तरीकों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो आज का हमारा मुख्य फोकस इस बीमारी को पूरी तरह से डिकोड करना है। मेडिकल डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल करके हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। आज हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे इस खामोश खतरे को, फिर देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स और वार्निंग साइंस, उसके बाद बात करेंगे जरूरी किडनी टेस्ट की, फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पोषण या न्यूट्रिशन की भूमिका, और आखिर में मिनरल्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, स्वास्थ्य के लिए खामोश खतरा, शरीर के गुमनाम नायक। पर्दे के पीछे बिना थके दिन रात काम करने वाली एक हेल्दी किडनी सिर्फ खून साफ नहीं करती, ये बेसिकली एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है। ये शरीर में फ्लूइड्स को कंट्रोल करती है और एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करती है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। और सुनिए, मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी को एक्टिव करना और लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के बनने को डायरेक्ट करना, ये सब किडनी का ही काम है। खून में मिनरल्स का बैलेंस बनाना भी इसी के जिम्मे है ना? कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जोखिम और चेतावनी के संकेत, यानी उन अदृश्य सुरागों को पहचानना। अब सवाल यह है कि इसका सबसे ज्यादा खतरा किसे है? कुछ रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल क्लियर हैं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेल होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज, मोटापा या फैमिली हिस्ट्री रिस्क को और बढ़ा देते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र होना भी एक बड़ा फैक्टर है। और एक सबसे जरूरी बात, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने वाली पेन किलर्स, जिन्हें NSAIDs कहते हैं, जैसे इबुप्रोफेन या एस्पिरिन, उनका लगातार इस्तेमाल किडनी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ल्यूपस और किडनी स्टोन भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ कैच क्या है? शुरुआती स्टेज में भले ही कोई लक्षण ना हो, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, शरीर अपने अलार्म बजाना शुरू कर देता है। टॉक्सिन्स जमा होने से स्किन में बहुत खुजली हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमेशा थकान रहना और स्लीप एपनिया हो सकता है। यूरिन में प्रोटीन लीक होने से चेहरे, हाथ या पैरों में सूजन आ सकती है। और हाँ, झागदार या खून वाला पेशाब भी एक बड़ा साइन है। यूरिया बढ़ने पर सांसों से बदबू आना और दिमाग का सुन्न होना यानी फॉगी हेड फील होना, ये सब वार्निंग बेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, आवश्यक किडनी टेस्ट, मेडिकल भाषा को समझना। तो इन खतरनाक लक्षणों के आने का इंतजार क्यों करना? कुछ सिंपल टेस्ट्स इस खामोश बीमारी को नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ सकते हैं। सबसे पहला है EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये एक ब्लड टेस्ट है जो खून में क्रिएटिनिन का लेवल चेक करके ये बताता है कि किडनी वेस्ट को कितने अच्छे से फिल्टर कर रही है। 90 या उससे ऊपर का स्कोर परफेक्ट है, लेकिन अगर ये लगातार 3 महीने तक 60 से नीचे रहता है तो ये क्लियर कट वार्निंग है। विज्ञान कहता है कि अगर इसमें क्रिएटिनिन के साथ सिस्टेटिन C को भी मिला लिया जाए तो रिजल्ट्स और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। दूसरा टेस्ट है ACR, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। ये बेसिकली एक यूरिन टेस्ट है। इसमें एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन को चेक किया जाता है। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन 30 मिलीग्राम प्रति ग्राम क्रिएटिनिन से ज़्यादा है तो समझो ये अर्ली किडनी डैमेज का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो यहाँ नेशनल किडनी फाउंडेशन क्या कहता है? वे इन दोनों टेस्ट्स, EGFR ब्लड टेस्ट और ACR यूरिन टेस्ट को एक साथ मिलाकर किडनी प्रोफाइल के रूप में करवाने की जोरदार सिफारिश करते हैं। ये प्रोफाइल किडनी की हेल्थ की पूरी और एकदम सही पिक्चर देने के लिए सबसे बेस्ट टूल है। इस बीमारी को जनरली 5 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। EGFR का नंबर सीधे सीधे ये बताता है कि किडनी की कितने % कैपेसिटी बची है। स्टेज 1 में डैमेज तो होता है, पर कैपेसिटी 90% से ज़्यादा होती है और काम नॉर्मल चलता है। पर जैसे जैसे नंबर गिरता है, खतरा बढ़ता है। स्टेज 3A और 3B आते आते नुकसान मॉडरेट से सीवियर हो जाता है, और अगर EGFR 15 से नीचे गिर जाए तो वो स्टेज 5 है, यानी पूरी तरह से किडनी फेलियर। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो थोड़ा पॉजिटिव और प्रोएक्टिव है,
पोषण की भूमिका, भोजन एक दवा के रूप में। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हमारी डाइट। एक सही डाइट इस बीमारी को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकती है। मेडिटेरेनियन या डैश डाइट जैसे ऑप्शंस कमाल का काम करते हैं। सही और पौष्टिक खाना सिर्फ एनर्जी नहीं देता, बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने और एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी बहुत मदद करता है। ये शरीर को लड़ने के लिए जरूरी फ्यूल देता है। लेकिन प्रोटीन को लेकर यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। देखिए, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन तो चाहिए, चाहे वो मीट या अंडे जैसे एनिमल सोर्स से आए या दालों जैसे प्लांट सोर्स से। पर अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके टूटने से जो वेस्ट बनता है वो खून में जमा होने लगता है, और एक कमज़ोर किडनी के लिए इस कचरे को साफ करना बहुत संघर्ष का काम है। इसलिए दोनों तरह के प्रोटीन को बहुत सोच समझकर और लिमिट में लेना ज़रूरी है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, खंड 5, महत्वपूर्ण खनिजों का प्रबंधन, सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम को संतुलित करना। जब किडनी मिनरल्स को फिल्टर नहीं कर पाती, तब असली बैलेंसिंग एक्ट शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। एक डैमेज्ड किडनी एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाती। इसका रिजल्ट, शरीर में पानी या फ्लूइड जमा होने लगता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और ब्लड प्रेशर डेंजरस लेवल तक हाई हो जाता है। तो सोडियम कम कैसे करें? डिब्बाबंद सूप और फ्रोजन खाने से बिल्कुल दूर रहें। बेकन या डेली मीट जैसे प्रोसेस्ड फूड में बहुत छिपा हुआ सोडियम होता है, इन्हें लिमिट करें। मसालेदार नमक और सोया सॉस भी अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ी चेतावनी, बिना डॉक्टर से पूछें पोटेशियम क्लोराइड वाले नमक के सब्स्टिट्यूट्स या विकल्पों का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। इसके बजाय खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए फ्रेश हर्ब्स, नींबू का रस या हॉट सॉस ट्राई कीजिए। ये सेफ भी है और टेस्टी भी। अब आते हैं फास्फोरस पर, जो कि एक बड़ा विलेन बन सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, डार्क कोला और प्रोसेस्ड फूड में ये भरा होता है। एक्स्ट्रा फास्फोरस खून में कैल्शियम का लेवल अचानक गिरा देता है। फिर शरीर क्या करता है? वो भरपाई के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है, जिससे हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं। और यही कैल्शियम हार्ट और ब्लड वेसल्स में जमा होकर जानलेवा बन सकता है। इससे बचने के लिए मरीजों को अक्सर खाने के साथ फॉस्फेट बाइंडर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। और आखिर में बात पोटेशियम की। ये हमारे मसल्स और हार्ट के ठीक से काम करने के लिए एकदम क्रिटिकल है। किडनी की कंडीशन और चल रही दवाइयों के हिसाब से किसी को कम पोटेशियम चाहिए होता है तो किसी को ज़्यादा। इसे सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट्स के जरिए ही ठीक से मॉनिटर किया जा सकता है। इसलिए खाने का चुनाव बहुत अहम है। केले, आलू, टमाटर और डेयरी प्रोडक्ट्स में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। वहीं सेब, अंगूर, हरी बीन्स, पत्ता गोभी और मक्का, ये सब सेफ और लो पोटेशियम ऑप्शंस हैं। और एक कमाल की कुकिंग ट्रिक सुने। आलू को छीलकर अगर 2 बार उबाला जाए तो उसका पोटेशियम कंटेंट सीधा आधा हो जाता है ना? एकदम जबरदस्त हैक। तो इन सब साइंटिफिक फैक्ट्स और रिस्क फैक्टर्स को समझने के बाद अपनी सेहत को लेकर प्रोएक्टिव होने का वक्त है। फैमिली हिस्ट्री पर ध्यान देना और किडनी प्रोफाइल टेस्ट की मांग करना इस खामोश बीमारी को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। तो इन खतरों को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी जरूरी सवाल, क्या हमें याद है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा पिछली बार EGFR टेस्ट कब किया गया था? सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।